और सो इंशाल्लाह ये पास से पर सेशन होगा जिसमें हम थ्योरी क्वेश्चंस करेंगे, और थ्योरी क्वेश्चंस किसके करेंगे, हम लोग करेंगे काइनेमेटिक्स के एंड हम करेंगे फोर्सेस के। सही है, ओके ओके। सब लोगों के रजिस्टर्स उनके पास हो, मैंने क्लास के बाद काम चेक करना है। सही है, जो थ्योरी क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर्स आप अपने पास सेव करके लिखोगे। अच्छा, अ स्टूडेंट ड्रॉप्स अ स्मॉल मेटल बॉल मेटल ऑब्जेक्ट इनटू अ सिलेंडर ऑफ ऑयल। अच्छा, हमारे पास ना एक छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि मेटल का बना हुआ है। सही है, एंड हमने ना उसको सिलेंडर के अंदर गिराया है, और उस सिलेंडर के अंदर हमने डाला हुआ है ऑयल। क्या डाला हुआ है? ऑयल। सही है, the object falls alongside a vertical ruler। अब वो साथ साथ गिरता है, उसके साथ साथ हमने एक रूलर रखा हुआ है। सही है, एंड एक कैमरा लगाया हुआ है इधर, बड़ा कोई एडवांस सा कैमरा लगा हुआ है जो हर सेकंड के अंदर, हर एक सेकंड के अंदर एक एक पिक्चर जो है उसकी क्लिक कर रहा है। सही है, अच्छा, और ये पूरा उन्होंने हमें दिखाया हुआ है बनाकर कि ये स्केल पड़ा हुआ है, एंड ये बॉल हमने यहाँ पे छोड़ी थी, और हर एक पिक्चर के बाद जो चेंज आ रहा है ना उन्होंने शो किया हुआ है। सही है, ओके हो गया ना। वो कह रहे हैं कि भाई इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए आप एक डिस्टेंस ओवर टाइम का ग्राफ बनाओ। बिकॉज देखो कि भाई हर एक पिक्चर में ना आपके पास एक बॉल जो है उसका टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ डिस्टेंस भी बढ़ रहा है ना, नीचे गिर रही है। हमने सब जो है वो ग्राफ प्लॉट कर देना है। सही है, आ जाओ करते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले सबसे पहली वैल्यू लेंगे ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो पे आपके पास टाइम भी ज़ीरो था, तो आप एक मार्क लगा दोगे ओरिजिन पे, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके हो गया। ग्राफ इज गोइंग टू इंक्रीज इन कर्व इज गोइंग टू बी देयर। हाँ बिल्कुल, देखते हैं फिर। ऑलराइट, टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स पे, 1 सेकेंड्स पे आपके पास बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ध्यान से देखना है। ज़ीरो, ठीक है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.5। ठीक है, दिस इज 0.5। इफ यू कैन सी, लेट मी चेंज द कलर। 0.5। सही है, ऑलराइट। एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर आपके पास बॉल ने डिस्टेंस कवर किया, एक सेकंड के अंदर, टाइम ये लिखा हुआ है, एक सेकंड के अंदर बॉल ने डिस्टेंस कवर किया 0.5 सेकंड्स का। यहाँ पे कितने बॉक्सेस है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बॉक्सेस और 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये एक बॉक्स आपके पास शो कर रहा है 0.2 का डिफरेंस। सही है, अच्छा जी, 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे होगा, यहाँ पे मार्क कर देते हैं। सही है, यहाँ पे समझना है जिसको मैसेज कर देना। ओके हो गया। अच्छा, नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो यहाँ पे 2 सेकंड्स के अंदर, 2 सेकंड्स के अंदर आपके पास जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो कितना था, 1.5, 1.2, सॉरी 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, अराउंड 1.6, 1.6 के है। देखो ना यहाँ पे ये 1.6 के अराउंड है, तो 1.6 आ जाओ जल्दी से। 1.2, 1.34, 1.56 यहाँ पे। सर एक डाउट आ रहा है मेरे को। श्योर श्योर, गो अहेड। You know, जब पहले हमने 0.5 का मेजर करा, फिर हमने 1.6 का मेजर करा, so like we're considering it as distance, but like it's not actually the distance moved in like 2 seconds, in that 1 second ना, क्योंकि उसमें तो we're moving from 0.5 to 1.6, so it should be 1.1 instead, like 1.6 minus 0.5. ओके जस्ट वेट। आप क्या कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि आपके पास, ओके हाँ बिल्कुल 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 सही है, सही है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, रुक जाओ रुक जाओ, ठीक है, यहाँ तक ठीक, या ये तो सही था, हाँ रुक जाओ। इतना डिस्टेंस ने कवर लिया 0.5 का।
सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रुक जाओ, बताता हूँ हुआ क्या। मैंने बेसिकली इसको स्पीड ले लिया था, बिल्कुल सही है। हाँ ऐसा ही है। ऑलराइट, ठीक है। ओके, सो बेसिकली देखो आपके पास ना यहाँ पे मैं कर क्या रहा था, मैं टोटल डिस्टेंस ले रहा था, ठीक है। बिल्कुल, मैंने यहाँ से बॉल छोड़ी, 1 सेकंड के बाद इसने इतना डिस्टेंस कवर किया, सही है। पहली पिक्चर क्लिक हुई, दूसरी पिक्चर जब क्लिक हुई तो बॉल यहाँ पहुँच गई ना, मैं डिस्टेंस ये बदलूंगा। बॉल ने दूसरे सेकंड के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक वाला डिस्टेंस मूव किया ना, ये डिस्टेंस हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरे सेकंड में क्या बॉल ने क्या हुआ विक्रम, क्या कह रहे हो? like I didn't get that last time I was saying कौन सा distance ही count करके the distance between the first second and the second second? जी जी, ये वाला डिस्टेंस, Okay. ठीक है। क्योंकि देखो ना हमने डिस्टेंस निकाला है ना, जैसे दूसरी पिक्चर आई होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपके पास बॉल यहाँ से यहाँ पे आ गई ना, है ना। तो डिस्टेंस जो है हम जीरो से नहीं यहाँ से लेंगे, ये डिस्टेंस ट्रैवल किया बॉल ने दूसरे सेकंड में, दूसरे सेकंड में बॉल ने यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया हमें वो मार्क करना है, सही है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, प्रीवियस वैल्यू माइनस द फाइनल वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू आपके पास कितनी है, 0.5, राइट। एंड ये आपके पास कितनी है, Yes. 1.6, अच्छा। एंड वी गेट 1.1, सही है। दिस इज 1.1, 2 सेकंड्स में 1.1 काइंड ऑफ हेयर। Got it. Got it. हाँ जी, थोड़ी कन्फ्यूजन होगी, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी आउट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे, सही है। दिस इज 3 एंड दिस इज 1.6, ठीक है। 3 माइनस 1.6 इज 1.4। तो 3 सेकेंड्स में हमने कवर किया, थर्ड सेकेंड में हमने कवर किया 1.4 का डिस्टेंस, 1.2 3 4 काइंड ऑफ हियर। अच्छा, ओके, नेक्स्ट वी हैव 5, द डॉट इज अबव, बिल्कुल सही, 5 एंड देन वी कवर डिस्टेंस ऑफ 4, ठीक है। 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, सही है। ओके, देन 2 and then from 5 to 7 again 2, over here। ऑलराइट, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट मेक द ग्राफ, ठीक है। आप लोगों ने प्लॉट करने के बाद करना क्या है कि आप लोगों ने ना एक फ्री हैंड ग्राफ बनाना है इस तरह, थोड़ा सा सही बनाना है, ये काम सबसे मुश्किल होता है। मेरे पास स्टाइलस से तो मुश्किल हो रही है, लेकिन आपने ना, ओहो, ना फ्री हैंड यूज़ करते हुए ना आपने ग्राफ बनाना है इस तरह। सब पॉइंट्स को जो है ना टच करो, ठीक है, इस तरह ग्राफ बनाना आपने, सही है, बन गया। अब बताओ समझ आ गई, ठीक है। हमें बेसिकली यहाँ पे वैल्यूज़ दी हुई थी, सही है। हमें कहा हुआ था कि आपने ना एक बॉल को छोड़ा एक ऐसे सिलेंडर के अंदर जिसके अंदर ऑयल है, एंड हर सेकंड में ना एक कैमरा यहाँ पे पिक्चर क्लिक कर रहा है, सही है। अब लेट्स सपोज करो जब पहली पिक्चर क्लिक हुई तो बॉल 0 पे थी, ठीक है। दूसरी पिक्चर क्लिक हुई, बॉल यहाँ पे आ गई, बॉल ने इतना डिस्टेंस कवर किया। तीसरी पिक्चर क्लिक हुई, बॉल यहाँ से यहाँ पे आ गई, इतना डिस्टेंस कवर हुआ। चौथी पिक्चर में बॉल ने इतना डिस्टेंस कवर किया, बॉल यहाँ से यहाँ आ गई। पांचवी पिक्चर में बॉल यहाँ से यहाँ आ गई, बॉल ने इतना डिस्टेंस कवर किया, और फिर इतना किया, सही है। तो ये डिस्टेंस जो है पर सेकंड जो मूव कर रही थी हमने वो मार्क करना था, साथ 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 साथ, एंड हमारे पास एक ग्राफ बन गया इस तरह, सही है। अब समझ आया, समझ आया?
Got it, sir. ओके Basically, curve वाली shape है क्योंकि हाँ acceleration जी, कर्व cross वाली होता है, सेम ही है, बिल्कुल कर्व वाली शेप भी है ये। एंड यू कैन सी कि यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है क्योंकि ग्राफ इंक्रीजिंग है, सही है, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है, क्योंकि देखो हर टाइम पे, हर टाइम इंटरवल पे क्या हो रहा है, आपके पास जो डिस्टेंस आ रहा है ना वो इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस मूव पर सेकेंड इंक्रीज हो रहा है। एंड डिस्टेंस मूव पर सेकेंड जो है उसको हम स्पीड कहते हैं ना, और स्पीड इंक्रीज हो रही है। हाँ बिल्कुल, वो बस मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हो गया, हालांकि मैंने किया है अभी कुछ समय से पहले ना। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग, सही है, थैंक यू सो मच विक्रम। ओके, अच्छी बात होती है, ठीक है, ध्यान रखा करो सारे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द ऑब्जेक्ट हैज अ कांस्टेंट स्पीड फॉर सम ऑफ द टाइम, स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो दैट स्पीड इज कांस्टेंट। अब आप मुझे बताओ स्पीड यहाँ पे कहाँ पे कांस्टेंट नजर आ रही है, थोड़ी थोड़ी अगर देखा जाए तो। Sir, can I try? श्योर श्योर, देखो Sir, can I try? श्योर विक्रम। For the first 3 seconds, graph की shape slanting है ना, steep है, it's like a slanting straight line. ओके So for those first 3 seconds, we see the gradient is constant. वेल, And since the gradient of distance हाँ जी देखो देखो, time graph is बेसिकली पता है कि ग्राफ पे ना सही नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि ग्राफ जो है ना बेसिकली थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। आपने देखना कैसे, यहाँ पे देखोगे स्पीड जो है वो कांस्टेंट कब होगी, जब आपके पास डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इक्वल होगा, है ना, हर सेकंड में जब सेम डिस्टेंस का चेंज आ रहा होगा, है ना, ऐसा ही है ना। Hi sir, I couldn't catch you. Could you repeat that? ओके विक्रम, समझो कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है। कांस्टेंट स्पीड में होता क्या है, आपके पास हर सेकंड में जो गाड़ी डिस्टेंस कवर कर रही होती है वो सेम होता है। जैसे हर सेकंड में गाड़ी 50 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रही है, 50 मीटर्स का ग्राउंड कवर कर रही है ना। Yes. अच्छा देखो यहाँ पे देखो, अब हम डिस्टेंस देखते हैं ना, हर एक सेकंड में गाड़ी का डिस्टेंस देखते हैं। पहले 0.5 था, फिर 1.6 है, फिर 1.6 से 3 1.4 है, डिग्रीज हुआ, ठीक है। फिर आपके पास जो है यहाँ पे 3 से 5 तक 2 है, एंड यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे देखो, देखो जरा, यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम है आपके पास, यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम है। ये वाला पार्ट जो है ना आपके पास 4 से लेके 5 तक, यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट थी आपकी, सही है। लेकिन उन्होंने पूछा नहीं बहरहाल कि कहाँ पे कांस्टेंट थी, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि आपके पास, आप कैसे बताओगे, समझो एक ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है। कैन प्लीज ऑफ योर माइक विक्रम। Yeah. ओके, अब वो कह रहे हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन हाउ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज दैट स्पीड इज कांस्टेंट। बताना है और एक्सप्लेन करना है कि एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ना, जिसके यहाँ पे डिस्टेंस और यहाँ पे एक वाई एक्सिस पे टाइम होता है, वो कैसे बताता है कि स्पीड कांस्टेंट है। स्लांटिंग लाइन से, स्ट्रेट स्लांटिंग लाइन या स्ट्रेट स्लोपी लाइन, ठीक है, वी विल से स्ट्रेट स्लोपी लाइन, स्ट्रेट स्लोपी लाइन represents बिल्कुल, स्लोपी लाइन रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट स्पीड। लेकिन देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन, कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके पास ये इनफ नहीं होगा, ठीक है। हम बताएंगे कि स्ट्रेट स्लोपी लाइन में आपके पास होता क्या है। हाँ जी, नहीं, वी विल से कि डिस्टेंस जो है ना आपके पास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एवरी सेकंड इज सेम, या पर सेकंड इज सेम, ठीक है। इट्स एग्जैक्टली सेम, सही। अच्छा, अभी भी लैग कर रही है नया। ग्रेडियंट तो कांस्टेंट होगा ना, स्ट्रेट लाइन का जो ग्रेडियंट है कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है, लेकिन होता क्या है आपके पास जो है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर टाइम इज एग्जैक्टली सेम, सही है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि
आपके पास जो, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल पर टाइम आपको देता ही वो है ग्रेडियंट, है ना। डिस्टेंस कहाँ गया, हाँ, जो डिस्टेंस है आपका वो कहाँ पे होता है, देखो ज़रा यहाँ पे डिस्टेंस होता है आपके पास एक्स वाई एक्सिस पे एंड टाइम होता है एक्स एक्सिस पे। डिस्टेंस अपॉन टाइम विल गिव यू द ग्रेडियंट, है ना। चेंज इन वाई एक्सिस और चेंज इन एक्स एक्सिस गिव यू द ग्रेडियंट, जो कि आपको स्पीड देता है। मैंने उसको खोल के लिख दिया ना, उसको नाम दे दिया बस। सर आपकी आवाज बहुत ही लैग कर रही है सर। ओके, इज इट स्टिल लैगिंग, इज इट स्टिल लैगिंग, मैं नो। गाइस, इज इट स्टिल लैगिंग या विक्रम? सर आपकी आवाज ना थोड़ी क्रैक नहीं कर रही है। रुक जाओ जरा, रुक जाओ। या ना सर। I hope it's better now. Is it better now, Vikram? It's Alright, better sir. चलो। Yeah, now it's better. Okay. Question है, explain in terms of the forces acting on the object, how is it able to fall at a constant speed? ठीक है, अब forces का concept आ गया, सही है। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बॉल आपके पास है, ठीक है। Now this ball is moving with constant speed. This ball is moving with constant speed, ठीक है। वो कह रहे हैं कि in terms of forces बताओ, why is it able to move with constant speed? अच्छा, constant speed में कब move करता है एक ऑब्जेक्ट, जब फोर्सेस बैलेंस्ड हो, है ना, राइट? अच्छा, There are no forces acting. हाँ, अगर ये नीचे की तरफ गिर रही है, इसका वेट इसको नीचे की तरफ खींच रहा है ना, राइट। मैं कहता हूँ अपवर्ड फोर्स जो एयर रेजिस्टेंस लग रही है वो भी एग्जैक्टली सेम है, दे आर एग्जैक्टली सेम। जैसे ये भी 5 है, अगर ये भी 5 है, दे विल कैंसल ईच अदर, नो रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स नहीं है। यू नो एफ इज इक्वल टू एम ए, अगर फोर्स नहीं होगी, लेट सपोज करो आपने एक्सेलरेशन निकालनी है, फोर्स ओवर मैस करोगे, ठीक है, 0/m इज ऑलवेज 0, ठीक है। अगर रिजल्टेंट फोर्स नहीं होगी तो आपके पास वेलोसिटी भी नहीं होगी, वो मूव ही नहीं करेगी, ठीक है। मूव मतलब उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं होगी, चेंज इन वेलोसिटी नहीं आएगी, सही है। ओके, तो वी विल से, जस्ट थिंक ऑफ इट, वी विल से कि आपके पास क्या होता है, जैसे वो बॉल को हम गिरा रहे थे ऑयल के अंदर ना, तो विल से कि द डाउनवर्ड फोर्स the downward force of ball is exactly same as the upward force of oil exerted by oil, you can say, thus cancelling each other. Yes, Sorry to interrupt sir. इस फोर्स को हम कह सकते हैं कि वो अपथ्रस्ट फोर्स है क्योंकि वो ऊपर की तरफ एक्ट कर रही है। बिल्कुल you can say, बिल्कुल you can say, बिल्कुल you can say, बिकॉज यू नो, बिल्कुल सही बात बताई विक्रम ने, मैंने आपको बताया था लिक्विड्स के ऊपर, लिक्विड्स जो होते हैं ना एक अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, अपथर्स्ट फोर्स, सही है, बाय ऑयल, दस कैंसिलिंग ईच अदर, ठीक है, causing no resultant force, सही है, exerted by oil, बिल्कुल exerted by oil, this is oil, sorry, alright, okay, let's go ahead. मैं अभी ना कॉन्सेप्ट्स के इतने डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि अभी क्वेश्चंस करने हैं, मैं लास्ट टाइम इसी तरह क्वेश्चंस रह गए थे, मैंने सारे करवा दिए हैं, ठीक है। थोड़ा आप जल्दी जाते हैं, इकोनॉमेटिक्स के लास्ट सवाल है, इसके बाद हम करते हैं फोर्सेस के, ऑलराइट। अ साइक्लिस्ट ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, ठीक है, एज शोन। ये साइक्लिस्ट जो है
हॉरिजॉन्टल ऑर्डर पर ट्रैवल कर रहा है, सही है, स्ट्रेट लाइन में। डिस्क्राइब हाउ द एवरेज स्पीड ऑफ ए साइकिल कैन बी मेजर्ड। अच्छा, सबसे पहले एवरेज स्पीड थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। मैं अपनी खाला घर जा रहा था, बीच में मैंने साइकिल रोकी, बहुत जगह पे मैंने पेट्रोल डलवाया, मैंने खाना खाया, वहाँ पे रश बहुत आ गया, ट्रैफिक में फंस गया, तो बहुत जगह मैंने गाड़ी रोकी, स्पीड तेज़ की, कम की, ज़्यादा की, है ना। तो मैंने निकालना है एवरेज डिस्टेंस क्या होता है, एवरेज स्पीड थ्रू आउट द जर्नी, मेरी एवरेज स्पीड क्या रही। जैसे एवरेज रन रेट होती है ना क्रिकेट के अंदर, तो वी से टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वी से एज टोटल डिस्टेंस, ओके, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सही है। अच्छा, अब हमने ना करके नहीं दिखाना, हमने उनको बताना है कि किस तरह हम निकालेंगे। इन योर अकाउंट सजेस्ट व्हाट इक्विपमेंट्स इज यूज, कि भाई क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, द मेजरमेंट्स आर मेड एंड हाउ द एवरेज स्पीड इज कैलकुलेटेड। सबसे पहले तो भाई आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, सही है। एंड डिस्टेंस के लिए आप क्या यूज़ करोगे, रोड है ना, आप टेप में ये यूज़ कर सकते हो, कोई बड़ी रोड हो सकती है, मीटर्स की हो सकती है सेवरल, तो यू कैन से यूज़ ऑफ टेप मेजर, यूज टेप मेजर फॉर डिस्टेंस, है ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, स्टॉप वॉच फॉर टाइम, थोड़ा बताओगे, मैं तो बस पॉइंटर्स लिख रहा हूँ, ठीक है, टाइम नहीं। ओके, आप पहले लिख रहे हो साथ, मुझे बस कंफर्म कर दो सब लोग साथ साथ लिख रहे हैं ना, क्योंकि मुझे लिखा हुआ काम चाहिए, इसका आंसर लिखा हुआ चाहिए मुझे। सबसे पहले आपको डिस्टेंस चाहिए होगा, एंड वो डिस्टेंस आप मेजर करोगे टेप मेजर से, ठीक है। फिर आपको टाइम चाहिए, ये कितना टाइम लगा ना आपको आपके स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक पहुंचने तक। यूज स्टॉप वॉच फॉर टाइम इंटरवल्स टू कैलकुलेट टाइम इंटरवल, या टू कैलकुलेट टाइम टेकन, इजीएस्ट वर्ड, टू कैलकुलेट सही है। अच्छा, फिर आप क्या करोगे, फिर आप कहोगे कि भाई यूज द फॉर्मूला, यूज द वैल्यूज एंड प्लग देम इनटू द फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, एंड सोल्व देम एंड यू विल गेट योर आंसर, सही है। अच्छा, दिस इज वाज जस्ट एन एग्जांपल, कैसे कर सकते हैं, यू कैन सिंपली टेक एग्जांपल ऑफ रीडिंग्स एज वेल। आपको कि जैसे हमारा डिस्टेंस आया 10 मीटर्स आ गया, एंड हमारा टाइम आ गया 5 सेकेंड्स आ गया, सही है। या फिर ज़्यादा डिस्टेंस ले लो, जैसे आप डिस्टेंस कह लो मेरा 1 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया, 1 किलोमीटर तो नहीं, जाहिर से बात है टेप में ये यूज़ कर रहे हो आप, तो मीटर्स में ही लोगे, आप 50 मीटर्स कह दो, एंड टाइम आप कह दो 10 सेकेंड्स कह दो, सही है। तो यू कैन टेक एग्जाम्पल्स एज वेल। अच्छा, for part of the journey the cycle has constant, okay, yes, well your voice is lagging, can you please repeat? Electronic watch we use because we can use like a watch for distance also. Is that okay by like the terms of the marketing? um डिस्टेंस के लिए दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो, क्या यूज कर सकते हैं? कैन यू प्लीज राइट इट डाउन, आपकी वॉइस बहुत लैग कर रही है, ये मेरा नेट से ही नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है, जस्ट राइट दैट डाउन, ओके। यस बिल्कुल हादिया, ओके। वो कह रहे हैं फॉर द पार्ट ऑफ जर्नी द साइकिल हैज कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन,
नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए एक और टर्म हमारे पास है जिससे हम लोग कहते हैं डीसेलरेशन। क्या कहते हैं? डीसेलरेशन। डीसेलरेशन इसका मतलब ये है एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। हाँ, इसका मतलब ये है। ओके, लेट मी चेक विक्रम ने क्या करा। इलेक्ट्रॉनिक वॉच फॉर डिस्टेंस, वेल नहीं ना लिखना विक्रम। अभी जो है ना इतना एडवांस नहीं की मार्केटिंग स्कीम, डर है लाइक वैसे टेक्निकली बात सही है आपकी, आजकल इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस होती है बता देती हैं, लेकिन इतना एक्यूरेट नहीं बताती है ना। मार्केटिंग स्कीम में तो नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस मत लिखना, आप ट्रंडल व्हील लिख लो या फिर नोडोमीटर लिख लो जो बाइक के ऊपर होता है, सही है, लेकिन ये मत लिखना, सही है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है गाड़ी डिसेलरेट हो रही है या गाड़ी स्लोइंग डाउन, द कार इज स्लोइंग डाउन, यू कैन से द कार इज स्लोइंग डाउन or the body is slowing down. Slowing down, can we also say retardation? नहीं नहीं, वो नहीं, ठीक है, slowing down और maybe you can say deceleration। deceleration कह सकते हो, ठीक है, deceleration, decelerating, the body is decelerating, सही है, you can say that। alright, let's move ahead। okay, next question। okay, alright, now look over here, ठीक है, let's do this question first and then I'll have a look at the comment section। okay, so uh, the question says the size of acceleration is 1.8 meter per second squared, सही है। Calculate the change in speed of this cycle in a time of 2.5 seconds। Let me check क्या कह रहे हो। Well, मैंने check किया, it wasn't there। It's better to say कि it's slowing down ना, rather than complex words, सही है। Better to say deceleration or slowing down। Okay, alright। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास एक्सेलरेशन ये है, सही है, और गाड़ी ने इतने टाइम के लिए इस एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया, बताओ गाड़ी की स्पीड क्या होगी इतने टाइम के बाद, सही है। अच्छा, एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि गाड़ी की स्पीड में इंक्रीज आ रहा है ना, हर सेकंड में कितना इंक्रीज आ रहा है, पर सेकंड इंक्रीज को आप एक्सेलरेशन कहते हो, है ना। अब लेट्स सपोज करो गाड़ी जीरो पे थी, हर सेकंड में उसमें 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड का इंक्रीज आएगा, एक सेकंड के बाद 1.8 मीटर पर सेकंड होगी इसकी स्पीड, 2 सेकंड्स के बाद इसमें आप 1.8 ऐड कर दो, 3 सेकंड्स के बाद इसमें फिर 1.8 ऐड कर दो, सही है, लेकिन हमें 2.5 का निकालना है, सही है। दिस विल बी अराउंड 2.8 एंड 3.6 हो जाएगा यहाँ पे, एंड अगेन 1.8। ओके, कैन यू गाइस प्लीज डू दिस, 2.5 को मल्टीप्लाई करो 1.8 से, क्या आंसर आता है। कैन समवन 2.5 कितना 4.5 मीटर पर सेकंड 4.5 आता है, सही है, 4.5 आपकी स्पीड हो जाएगी, मीटर पर सेकंड लिखोगे खास, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं है, समझो। क्वेश्चन कह रहा था कि आपकी गाड़ी ना इस मैग्नीट्यूड से एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब ये है कि हर सेकंड में गाड़ी में ना इतनी स्पीड का इंक्रीज आएगा, ठीक है, और 2.5 सेकंड्स के लिए एक्सेलरेट किया, आप सिंपली इसको टाइम से मल्टीप्लाई करोगे, आपको आ जाएगा कि 2.5 सेकंड्स के बाद गाड़ी की स्पीड कितनी हो जाएगी, सही है।
अगर नहीं समझ आ रहा तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ दोबारा, इफ़ यू से सो। थोड़ा बहुत समझ आया? ओके, अजाने हो रही, ठीक है, पहले अजाने होने दें। जस्ट एक टेस्ट कर दो, टेक्स्ट कर दो, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, बिकॉज आई डोंट थिंक सो आया है। मैं दोबारा समझा दूंगा। जस्ट टेक्स्ट मी इफ इट इज क्लियर और इफ इट इज नॉट, ठीक है, इन बोथ केसेस जस्ट टेक्स्ट मी। बिल्कुल, आपको तो आ गई है ना। आई एम जस्ट आस्किंग फ्रॉम अदर्स। तलाल, अनाया, can you guys please tell me as well? मेरे ख्याल से ना इशू आ रहा है बच्चों। ये गाड़ी है, ठीक है, मैं गाड़ी ले आया हूँ। आई एम सेइंग दिस कार इज accelerating with an acceleration of 1.8 meters per second square। अब इस टर्म का मतलब ये है कि मेरी गाड़ी की स्पीड में हर सेकंड में 1.8 का डिफरेंस आएगा। ओके, जस्ट सी ना, इधर देखिए, मेरी गाड़ी में ठीक है, मेरी गाड़ी हर सेकंड के बाद इतनी स्पीड उसके अंदर इंक्रीज होती जाएगी, राइट। अच्छा देखिए, अब इनिशियली मेरी गाड़ी 0 पे थी, है ना, एक सेकंड के बाद 0 पे 0 स्पीड थी। एक सेकंड के बाद क्या होगा, क्योंकि हर सेकंड में इतना इंक्रीज आएगा ना, तो एक सेकंड के बाद 1.8 हो जाएगी। 1.8 का इंक्रीज आ गया ना। 2 सेकंड्स के बाद कितनी हो जाएगी, हर सेकंड में 1.8 का इंक्रीज आएगा। 1.8 प्लस 1.8 3.6 या दिस इज 3.6, ठीक है। अच्छा, अब मैंने 2.5 पे गया, मैं 3 पे नहीं गया, मैं 2.5 पे गया। 2.5 पे 1.8 का हाफ, 3.6 प्लस 9, 0.9, ठीक है, दिस इज 4.5। अब समझ आई, ठीक है। हमने टाइम से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि उन्होंने कहा कि गाड़ी की स्पीड में ना इंक्रीज आ रहा है, थोड़ा मैथ था बेसिकली, है ना। हर सेकंड गाड़ी की स्पीड में इतना इंक्रीज आ रहा है। बताओ 2.5 सेकंड के बाद कितना होगा। एक मैथ्स की वो बन गई ना, क्या नाम है उसे कहते हैं, इक्वेशन, एक या वर्ड प्रॉब्लम, कि हर सेकंड गाड़ी की स्पीड में इतना इंक्रीज आ रहा है, हर सेकंड में इतना इंक्रीज आ रहा है। 2.5 सेकंड्स के बाद कितनी स्पीड होगी। यू सिंपली मल्टीप्लाई दें, मैंने आपके पास आंसर आता था, लेकिन मैंने आपको करके भी दिखा दिया। आई होप समझ आ गया होगा, अब मसला नहीं होना चाहिए। आगे आ जाओ। ऑलराइट, जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा विक्रम ने। ओके, फिग 2.1 shows a man pushing a heavy box with a force P. Okay, this man is pushing a certain amount of force to move this box, and this force is P. सही। A frictional force F acts in a horizontal direction। एक फ्रिक्शन फोर्स है, यू नो फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस मोशन। अगर वो इस तरफ फोर्स लगा रहा है तो फ्रिक्शन इस तरफ होगी ग्राउंड पे ना, है ना, ऑपोजिट टू द मोशन। ये फ्रिक्शन फोर्स है आपके पास, सही है। द फोर्स ऑन द बॉक्स आर बैलेंस्ड। ओके, फोर्स जो है बैलेंस है, एंड फोर्स इज बैलेंस्ड हो, इसका मतलब क्या है कि बोथ आर सेम। इसका मतलब ये दीज बोथ फोर्सेस आर एग्जैक्टली सेम, ठीक है। दीज बोथ फोर्सेस आर एग्जैक्टली सेम, और अगर सेम है इसका मतलब ये है द ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, है ना।
अच्छा, व्हाट इज मीन बाय बैलेंस्ड फोर्सेस, मुझे बताओ। Forces that are acting at equal magnitudes on the same object. Yeah, we can say that. What else we can say? On both sides are equal. Both sides, ये वेल फोर्सेस जो है ना वो दो से ज़्यादा भी हो सकती है ना। हाँ, लेकिन कभी कभी लेफ़्ट राइट फोर्सेस भी हो सकती हैं, है ना। हाँ दिया, फोर्सेस जो हैं वो तो लेफ़्ट राइट भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे एंगल से भी हो सकती हैं। एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ऐसे फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वो भी इक्वल है। 3 4 5 6 7 8 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, सारी इक्वल है ना। हाँ, नो नेट फोर्स, वी कैन से इजी सोर्स में the resultant force is zero. It means the resultant force is zero. The resultant force is zero, है ना। resultant force is zero, सही है। easiest वर्ड मैंने कह दिया, resultant force is zero, सही है। और मे बी यू कैन से कि all forces acting are equal in magnitude. all forces acting are equal in magnitude. सही है। अच्छा, the friction force in 2.1 does not produce any heating effect. हम हैंड्स रब करते हैं, है ना, फ्रिक्शन की वजह से हैंड्स पे एक हीटिंग इफेक्ट आता है। तो हमें क्या करना चाहिए जिससे बॉक्स के ऊपर एक हीटिंग इफेक्ट आएगा। बेसिकली हीटिंग इफेक्ट तब आता है जब आपके पास दो सरफेसेस आपस में रबिंग कर रहे हो, रब कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे तो दिस बॉक्स इज स्टेशनरी, इट इज़ नॉट मूविंग, है ना। जब मूव ही नहीं करेगा तो ग्राउंड के साथ रबिंग ही नहीं होगी, नो रबिंग। एंड जब रबिंग नहीं होगी तो नो हीटिंग इफेक्ट एज वेल, नो हीटिंग, है ना। ठीक है। सो फॉर देयर टू बी अ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, द बॉक्स मस्ट मूव। हम क्या करें, मूव द बॉक्स, सही है। अच्छा जी, apart from being stationary, describe one other possible state of motion of the box when the forces are balanced. मुझे बताओ, apart from being stationary, ठीक है, is there any possible state of motion where we can say the forces are balanced, there is no resultant force? It's so easy, like super easy, जल्दी से बताइए। हाँ, constant speed. आमना, अनाया, अनुष्का, can you guys tell me as well कि वाकई constant speed है या मैं गलत हूँ? Yes. बिल्कुल, होता है क्या है, फोर्सेस बैलेंस होती है ना सारी, इधर उधर वाली सारी फोर्सेस। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन p इज इक्वल टू 100, f इज 85। यहाँ पे देखो, ये p की और f की वैल्यूज बता रहे हैं, ठीक है। व्हेन p इज इक्वल टू 100, f इज 85। देखो यहाँ पे ये आपके पास बॉक्स था, ये फ्रिक्शन फोर्स थी, एंड ये आपके पास जो थी वो फॉरवर्ड फोर्स थी। अगर लेट सपोज ये p वाली 100 है, ये 85 है, और बॉक्स कह रहे हैं द बॉक्स इज एक्सेलरेटिंग, बॉक्स का मास 25 है, फाइंड द एक्सेलरेशन। वेल, जब भी आपके पास एक अनबैलेंस्ड फोर्स होगी ना एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट मींस द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग। अब देखते हैं कि क्या वाकई यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स है कि नहीं। डिफरेंट डायरेक्शंस विल सब्ट्रैक्ट देम, है ना। 100 बिगर वैल्यू माइनस 85 गिव्स अस 25, बिल्कुल सही है। एंड इट इज अनबैलेंस बिकॉज अनबैलेंस है ना। बैलेंस हो रही तो जीरो होता, अनबैलेंस्ड, सही है। ओके, अब हम क्या करेंगे, बेसिकली फोर्स इज इक्वल टू एम ए, राइट। फोर्स इज इक्वल टू एम ए,
मैं करके ना आपके देखता हूँ मैसेजेस वगैरह। सही है। हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो फोर्स ओवर एम विल गिव अस एक्सेलरेशन। फोर्स कितनी है 25 एंड मास कितना है 25, 1 आ गया। तो 1 मीटर्स पर सेकेंड इज योर स्क्वायर इज योर एक्सेलरेशन। समझ आई? समझ आई? नहीं 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 नहीं, 3 मार्क्स आपको मिले इस सब करने के लिए, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के लिए, बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं ना। थ्योरी में क्या होता है, आपको बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे टास्क के लिए ना आपको बड़े बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं, अच्छे अच्छे मार्क्स आपको ऑफर करते हैं ये लोग, लेकिन दिमाग भी बहुत अच्छा घुमाते हैं। ओके ना, बाबर आजम आ गया, ये हार्डेस्ट क्वेश्चन जो मुझे लगा। ओके, दिस इज बाबर आजम एंड दिस इज विराट कोहली। सही। ऑलराइट, अच्छा क्वेश्चन को और से पढ़ लें। शो द क्रिकेट बॉल एज इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद द क्रिकेट बैट। ये बॉल है भाई, ये बॉल है छोटी सी ना, मैंने बड़ा कर दिया अच्छी तरह नजर आ रही। ये बॉल क्रिकेट बैट के कांटेक्ट में है। सही है। अच्छा, अब समझना है, पूरी पूरी इन्होंने कहानी सुनाई हुई, ये कहानी में स्टक होते ज़्यादातर। द क्रिकेट बॉल हैज़ अ मैस ऑफ 0.16 kg, कि भाई इस क्रिकेट बॉल का जो मैस है वो कितना है 0.16 kg, सॉरी 0.16 kg इसका मैस है। सही हो गया। इट हिट्स द बैट विद स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। इसने बैट को जाके हिट किया किस स्पीड पे, इसकी स्पीड थी 25 मीटर्स पर सेकेंड, है ना। अच्छा, आफ्टर बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद अ बैट, अब जैसे ये बॉल आई ना से यहाँ पे थी, ये बैट के कॉन्टैक्ट में आ गई, ये बैट के कॉन्टैक्ट में रही 0.0113 सेकेंड्स के लिए, 0.0013 सेकेंड्स के लिए, और उसके बाद वापस आई तो उसकी स्पीड थी 22 मीटर पर सेकेंड की। सही है, मैं दोबारा बनाता हूँ। ये बॉल जो है यहाँ से होके यहाँ पे आ गई, सीधा आ गई वापस, इधर आ गई, इधर आ गई, एंड अब इसकी स्पीड होगी 22 मीटर्स पर सेकेंड। सही है। अच्छा, और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे अगर पहले ये बॉल ने ऐसे जाके फोर्स लगाई थी ना आगे की तरफ, अब बिल्कुल पीछे की तरफ आ गई। सही है। स्टेट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। लेट्स चेक। स्पीड कोई डायरेक्शन नहीं है, वेलोसिटी में डायरेक्शन है। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, लेट्स इजीएस्ट क्वेश्चन आई हैव एवर सीन। अभी लग रहा है, अभी तक इजी लग रहा है ना। ओके, स्पीड is a scalar quantity while velocity is a vector quantity. Okay, what's your question? What if we write it definitely like speed is distance per unit time, velocity is displacement per unit time? Is it wrong this way? No, you can say बस हमने बताना है डिफरेंस क्या है, बट तो हम फॉर्मूलेस बता देंगे ना। फॉर्मूले में तो डिफरेंट है, लेकिन मेजर डिफरेंट ये है, इसमें हमारे पास डायरेक्शन नहीं है, इसमें डायरेक्शन है, वो मैंने बता दिया स्केलर वेक्टर से। सही है। अच्छा, with change in velocity of the cricket ball, सॉरी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ ज़रा, पहले जब बॉल यहाँ पे थी, ठीक है, बॉल जब यहाँ पे थी, जब यहाँ पे जाकर टकराया, पहले उसकी स्पीड थी कितनी 25, टकराने के बाद हो गई 22। बताओ डिफरेंस इन स्पीड क्या है, डिफरेंस इन स्पीड क्या है। अच्छा जी, विक्रम के अलावा, विक्रम आपका देखता हूँ सही है कि नहीं, लेकिन बाकी सबका चेक करता हूँ इसके साथ साथ।
Anaya, Hanushka, Amna and Hadia. What could be the difference? Okay, Talal is saying 3. All right. सही. Anyone else? Anyone else? Anaya, Amna? Anaya, Amna? Can you guys please tell me as well? क्या हो सकता है डिफरेंस? ओके श्योर, देखिए आपके पास एक बॉल थी लेट्स सपोज, और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, सही है, एंड उसकी स्पीड थी 25, सही है। ये बॉल आगे गई, आगे गई, आगे गई, टकराई बैट के साथ, और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्या मतलब? जैसे पहले इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, अब टकराने के बाद इस डायरेक्शन में आ गई, इस डायरेक्शन में उसकी जो स्पीड है वो 22 है, वेलोसिटी 22 है। वी हैव टू कैलकुलेट चेंज इन वेलोसिटी। अब एक चीज़ हमने ये देखी कि बेसिकली इन दोनों के एरोस तो डिफरेंट है ना। एरोस डिफरेंट का मतलब ये है कि पहले अगर बॉल यहाँ मूव कर रही थी, अब बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। डायरेक्शन चेंज करने की वजह से क्या होगा, आपके पास एक नहीं बताता हूँ, आप एक वैल्यू माइनस में लोगे। अगर एक गाड़ी इस तरह मूव कर रही है, आगे की तरफ जा रही है, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो पीछे आने वाले की नेगेटिव होगी, है ना। लेट्स सपोज अगर हमारी बॉल आगे की तरफ मूव कर रही है एंड उसकी पॉजिटिव है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, पॉजिटिव 25 है, तो वापस आते हुए उसकी वेलोसिटी -25 नहीं हो जाएगी, -25 -22, राइट। अब निकालते 25 माइनस -22, ठीक है, क्या हो जाएगा? दिस विल बी 47, पॉजिटिव 22, 25, 27। आप खुद सोचो ना, पहले आपकी स्पीड जो है 25 से 0 पे आई, फिर 0 से दोबारा उसने स्पीड गेन की और 22 पे आई, है ना। जो डिफरेंस है वो 3, जो डिफरेंस है 3 का नहीं हो सकता, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, सही है। वेलोसिटी में डायरेक्शन आती है। आप समझ आई सबको? क्या था ये क्वेश्चन मुश्किल था, ट्रिकी क्वेश्चन था ज़रा। 47। अच्छा, what the average acceleration of the ball while it is in contact with the bat? जब तक ये बॉल बैट के कांटेक्ट में है ना, जब तक ये बॉल बैट के कांटेक्ट में है, तब तक आपके पास एक्सेलरेशन क्या है, बताओ। ठीक है, तो बताना है आपने। ओके, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपके पास एक्सेलरेशन का जो बेसिकली फॉर्मूला है वो ये है, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन, ठीक है। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी आपके पास क्या है, ये भी हमने फाइंड किया। कहाँ गया? दिस बेसिकली वाज कहाँ गया, ये हमने फाइंड किया अभी। दिस वाज योर चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। इसको आप डालोगे 47 ओवर टाइम टेकन। टाइम कितना लिया? सिर्फ 0.0013 सेकेंड्स, 0.0013 सेकेंड्स। एंड कैन समवन प्लीज कैलकुलेट इट फॉर मी, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, मैंने अभी पाक स्टडीज की क्लास भी देनी है, जल्दी जल्दी। विक्रम ने इमेज शेयर किया, लेट मी चेक क्या शेयर किया। ओके, अच्छा 36153.8, 36153.8, 36153.8। अगर पॉइंट से हटा दोगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। पॉइंट के साथ लिख दो, पॉइंट को हटा दो। ये आपका आंसर जो है ना, वो क्या जाएगा, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पे
आपके जो एग्जामिनर है ना वो राउंड ऑफ कर देंगे, सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल बाय द बैट। अच्छा, अब बॉल के ऊपर एवरेज फोर्स जो एक्सर्ट की गई, जो बैट ने एक्सर्ट की, वो बतानी है, सही है। ये कैसे करेंगे? अब बेसिकली फोर्स फाइंड करने के लिए ना फोर्स इज इक्वल टू एम ए, है ना। अब बेसिकली हमारे पास फोर्स का बैट का मैच तो है ही नहीं, राइट, और ना ही बैट की एक्सेलरेशन गिवन है, लेकिन बॉल और बॉल की एक्सेलरेशन गिवन है। अब ये बॉल जितनी फोर्स बैट पे लगाएगी, बैट भी उतनी फोर्स लगाएगा ना, राइट। तो हम सिंपली फोर्स ने कितनी फोर्स लगाई, बॉल ने कितनी फोर्स लगाई, हम वो फाइंड कर लेते हैं। ओके, दिस विल बी 0.16 मल्टीप्लाई बाय 36153.8। विक्रम डालो, ये क्या आता है इसका आंसर? इसको कैलकुलेटर में डालो। बेसिकली हादी ने पूछा ये कि एवरेज फोर्स, ठीक है, एवरेज फोर्स का मतलब ये कि मतलब क्या, सेम ना फॉर्मूला तो वही है ना, फॉर्मूला मैंने वही लगाया, कहाँ गया, मैंने एम ए यूज़ किया, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मैंने फोर्स इज इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। उन्होंने बस पूछा ये था कि भाई बैट ने एवरेज फोर्स कितनी एग्जर्ट की बॉल के ऊपर। अब एवरेज इसलिए कहा गया क्योंकि बैट का हमें कुछ भी नहीं पता ना, हम सिर्फ एवरेज निकाल सकते हैं, राइट। हमें देखा अगर बॉल बैट के ऊपर इतनी फोर्स लगा रही तो बैट भी इतनी लगा रहा होगा ना, तो इसलिए हमने इसको एवरेज फोर्स कहा, सही है। इसका आंसर बस जल्दी से बताओ क्या आता है। बस कैलकुलेटर नहीं है अभी, थोड़ा जल्दी, पार्क सिटी की क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हुई है। या थर्ड लॉ का हमने सोचा ना कि अगर बॉल ने इतनी फोर्स लगाई बैट के ऊपर तो बैट ने भी इतनी लगाई होगी ना। विक्रम क्या आ रहा है इसका आंसर? ओके श्योर, बाकी सारे कहाँ हैं, बाकी सारे भी करो प्लीज़ जल्दी से। पार्क स्टडीज़ वाले प्लीज़ लेफ्ट नहीं करोगे आज के लिए, प्लीज़ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। क्लास स्टार्ट हो गई है, इसके बाद फटाफट पार्क स्टडीज स्टार्ट कर देते क्योंकि मोस्टली पार्क स्टडीज़ के आए हुए हैं। ओके, हमने मैच्योरिटी This is 5784.6. This is 5784.6. Done.